अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो आपको पता है कि हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में डिवाइड करते हैं किस बेस पे कि वो हमें मिलती कैसे है। अच्छा, तो अभी हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी, टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन विच इम्यून सेल्स और सिस्टम प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट पैथोजिन, टॉक्सिन और एंटीजन। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी की वो टाइप है जिसमें हमारा खुद का इम्यून सिस्टम काम करता है और क्या बनाता है, इम्यूनिटी बनाता है। किसके अगेंस्ट? पैथोजिन के अगेंस्ट, किसी टॉक्सिन के अगेंस्ट या फिर एंटीजन के अगेंस्ट। और पैसिव इम्यूनिटी में क्या किया जाता है कि हमारा इम्यून सिस्टम खुद से काम नहीं करता, इसमें हमें बनी बनाई इम्यूनिटी मिलती है। टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज़ रिसीव्ड फ्राम डोनर। और इसमें जो एंटीबॉडीज़ होते हैं या फिर इम्यूनिटी होती है वो हमें डोनर से मिलती है। तो ये पैसिव इम्यूनिटी की एग्जांपल है। इसके बाद इसमें हमारा इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि एक्टिव इम्यूनिटी में इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है। एक्टिव इम्यूनिटी में चूँकि खुद इम्यून सिस्टम काम कर रहा होता है तो इसमें मेमोरी सेल्स भी बनते हैं, और पैसिव इम्यूनिटी में खुद का इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा होता तो इस वजह से इसमें मेमोरी सेल्स नहीं बनते, इसमें मेमोरी नहीं बनती। और एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है क्योंकि इसमें मेमोरी सेल्स बनते हैं, और पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट लिविंग होती है। जैसे ही एंटीबॉडीज़ ख़त्म होंगी तो उसके बाद हमारा जो इम्यूनिटी होगी किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट वो भी ख़त्म हो जाएगी। और एक्टिव इम्यूनिटी में इसकी एक एग्जांपल वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन में क्या किया जाता है कि किसी भी पैथोजन का सामना या किसी भी एंटीजन का सामना बॉडी से करवाया जाता है, और बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना लेती है या बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बना लेती है। तो ये एक एग्जांपल है एक्टिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी की एक एग्जांपल है एंटीबॉडीज़ फॉर टेटनस। तो जब भी आपको कोई टेटनस का इंजेक्शन लगता है ताकि आपकी बॉडी के ऊपर क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया जो कि आपके वाउंड के ज़रिए, जहाँ पे भी आपको कट वगैरह लगता है उसके ज़रिए आपकी बॉडी में एंटर हो सकता है और आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट कर सकता है, उसको रोकने के लिए आपको एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ कुछ टाइम तक आपकी बॉडी के अंदर रहती हैं जब तक आपका कट या वाउंड जो है वो रिकवर ना हो जाए। तो ये पैसिव इम्यूनिटी की एग्जांपल है, और जब वो एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाती हैं तो तब आपकी इम्यूनिटी भी ख़त्म हो जाती है। तो ये पैसिव इम्यूनिटी की एग्जांपल एंटीबॉडीज़ फॉर टेटनस, और एक्टिव इम्यूनिटी की एग्जांपल वैक्सीनेशन। एक्टिव इम्यूनिटी की भी हमने एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की डिटेल में हमने वीडियो पीछे बनाई हुई है टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो ये शॉर्ट सा डिफरेंस था बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी।